तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू योर वेरी ऑन चैनल सुपर नॉलेज पॉइंट। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक शुक्ला और आज मैं यहाँ पर आपके लिए एक और नया और धमाकेदार चैप्टर लेकर आ चुका हूँ मैथ्स का, जिसका नाम है हमारा मैथ्स का। हम लोग आज आपके लिए चैप्टर लेकर आए जिसका नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। सो गाइस जरा ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है, इतना ज़्यादा इजी चैप्टर है कि इसके क्वेश्चन आपसे चुटकियों में लगने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक खोल लेनी है और मेरे साथ साथ पढ़ना है। वीडियो के में अगर लास्ट तक बने रहोगे तो आपको पूरा चैप्टर कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग गया तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हो मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। हम लोग यहाँ पर आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और धमाकेदार वीडियो लाते रहेंगे। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हो गया, चलो कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो रिमाइंडर, ध्यान समझना मेरी बात, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, थ्योरम नहीं थ्योरम, ओके। तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम हमें पढ़नी है। उससे पहले हम आपको दो बातें बताना चाहते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लो, मैं आपको दो एग्जांपल बताऊंगा, एक रिमाइंडर कंसेप्ट में, एक रिमाइंडर कंसेप्ट में, एक फैक्टर कंसेप्ट में। अगर आप स्टार्टिंग से पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, जब मैं गारंटी दे रहा हूँ। देखो रिमाइंडर की बात करें, मतलब कि अगर हम लोग कोई नंबर है 2 को 13 से डिवाइड किया जाए, अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब ये है आपका रिमाइंडर। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ लीजिए कि जो नंबर, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो फैक्टर है, ओके। जिस नंबर से आप अभी यहाँ पर 0 नहीं आया ना, मतलब कि 13 का फैक्टर नहीं है। 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 13, 2 जो है 13 का फैक्टर नहीं है, ये समझ में आया। और अगर यहाँ पर हम इसी 2 को 12 से डिवाइड करते तो यहाँ पर हमारा आंसर 0 हो जाता। हम लोग कह सकते हैं कि 2 12 का फैक्टर है, और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 6 12 का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों, आप देखो 12 टेबल में 2 भी आता है 6 भी आता है, मतलब 2 भी 12 से डिवाइड होगा, 6 भी 12 से डिवाइड होगा। लेकिन अगर यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, समझ लीजिए वो आपका रिमाइंडर बच गया, ओके। तो मतलब ये आपका फैक्टर नहीं है। अब हम यहाँ पर बिना किसी देरी के सीधे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें मैं आपको रिमाइंडर का पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, ओके। तो देखो आप अपनी बुक एक्सरसाइज 8 खोल लो, पेज नंबर 108 या 109 होगा। तो देखो 108 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से समझना थोड़ा। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड इन ईच केस। आपको क्या बताना है, फाइंड, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको सभी केस में रिमाइंडर बताना है। व्हेन, फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर, आपको सभी केस में रिमाइंडर बताना है जब x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को डिवाइड करेंगे, किससे, इज डिवाइडेड बाय किससे, x माइनस 1 से। अब मैंने क्वेश्चन को नोट किया है, अब आप इसमें एक बार ध्यान दो। बताया क्या है कि आपको यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है। अगर रिमाइंडर कुछ निकला तो ठीक, नहीं निकला तो मतलब ये फैक्टर हो जाएगा इसका। एक आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दी गई है, एक आपको पॉलिनोमियल दिया गया है जिसको बताना है, आपको डिवाइड करना है इससे। लेकिन उसमें आपको अगर कुछ रिमाइंडर बच रहा है तो वो आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले आप x माइनस 1 को यहाँ पे उठाओ, ओके। x माइनस 1 को उठाया, अब इसको हम लोग रखेंगे 0 के इक्वल। ध्यान समझो, x बाई 1 को 0 के इक्वल रखा तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आया। इस बात को ध्यान समझना, हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इसी x की वैल्यू 1 को हम लोग इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ध्यान समझो, इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे। देखो 1 की पावर 4 माइनस 3 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1, मतलब कि देखो यहाँ पर 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, ओके। 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। मतलब कि यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया है, हमारा रिमाइंडर आया है हमारा 1।
इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन है वो लिखा है। यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि यहाँ पर आपके पास दो मेथड होते हैं, एक ये जो मेथड मैंने आपको बताया और एक मेथड होता है वो वाला जिसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो आप जो आपको जो सा मेथड अच्छा लगे वो बताइएगा। यहाँ पर हमारा पहले का आंसर 1 आ चुका है, वो आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए एक बार और बताता हूँ। यहाँ पर आपको रिमाइंडर निकालना था, एक ये बड़ी सी इक्वेशन दे दी गई थी आपको और एक ये छोटी सी दी गई थी, इसको इससे डिवाइड करना था। हमने x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, x की वैल्यू बना के क्योंकि इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ध्यान समझना मेरी बात। उसके बाद उसी 1 की x की वैल्यू बनाई तो यहाँ पर x था 1 की पावर 4, 3x² मतलब कि 3 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 1 प्लस 1। आप देखो 1 की पावर 4 1, 3 इंटू 1 1, माइनस कर दी प्लस का 2 इंटू 1 2 प्लस का 1। अब इसको प्लस की आंसर आ गया। अभी हम लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ने वाले, अभी हम लोग आपको दूसरा एक और क्वेश्चन बताएंगे इसी एक्सरसाइज का। इसके बाद आप लोग जो तीसरा है उसको खुद से लगाइएगा। ओके, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास बताया गया है, आपको मैं तीसरा वाला बताता हूँ, x की पावर 4 प्लस 1, x की पावर 4 प्लस का 1। और यहाँ पर बताइए हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे, x माइनस 1 से। किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस 1 से, सॉरी गाइस, x प्लस 1 से हमें डिवाइड करना था। x प्लस 1 इसको रखा 0 के कल, x की वैल्यू आ गई -1। इस -1 की वैल्यू रखना है हमें +1। अगर यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है तो आपको रिमाइंडर बता देना। -1 की पावर 4 क्या है यहाँ से, चलिए बताइए। माइनस अगर किसी भी पावर किसी की भी नेगेटिव में है साइन और अगर आप उसकी पावर इवन में है तो समझ लो वहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 करोगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, ये समझ में आया ना। इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 1, मतलब यहाँ पर आपको कितना आ गया 2 आ गया। चलो बच्चों, आई होप आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। ओके, इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हमने अभी पहला पार्ट किया, हमने पहले के 2 पार्ट कर लिए, दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है सो दैट क्या शो करना है, x माइनस 2। अब मैं अपना जो क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ उसको अपने दिमाग में बैठाना है। सो दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ क्या लिखा, 5x² प्लस 15x माइनस का 50। ओके मेरे बच्चों थोड़ा बात ध्यान समझिए, दोस्तों भाइयों बहनों जो भी हो आप सभी लोग ध्यान को क्वेश्चन बढ़िएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर निकालना था, लेकिन यहाँ पर बता दिया कि इसका फैक्टर है। अगर 2 12 का फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर को हम लोग 0 की इक्वल रख सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान समझो, इसको हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2 आया बच्चों। ओके भाई गाइस, आपको समझ में आया x इज इक्वल टू कैसे आया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू, आप देखो x की वैल्यू 2 है, यहाँ पर पुट करो 5 2 का स्क्वायर प्लस 15 2 माइनस 15 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग 0 रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बताइए इसका फैक्टर आएगा 2 12 का फैक्टर है, मतलब कि आपका रिमाइंडर 0 आने वाला है। अगर 2 3 12 का फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आने वाला है। जब हमने लिख दिया इक्वल टू 0, मतलब अगर इधर 0 आ गया इधर भी 0 आ गया तो मतलब समझ लो फैक्टर है। अगर इधर कुछ और आता है इधर 0 है तो मतलब वो आपका फैक्टर नहीं है, ये नंबर आपका फैक्टर नहीं है इसका। देखो समझो 2 2 जा 4 4 5 जा 20 प्लस 15 2 जा 30 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, 20 30 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0, तो ये कट गया मतलब 0 इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करते हैं मतलब ये इक्वेशन हमारी फैक्टर है किसकी, इसकी, सिर्फ हमें 0 के इक्वल लाना है। सो दैट है मतलब बताया है कि इसको प्रूव करो कि हाँ 0 के इक्वल आया। ओके, इसी का दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद से लगा लीजिएगा, वो भी इजी है बहुत, उससे भी इजी है। अगला देखते हैं। अगला पूछा गया यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर एकदम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ पर आपको 2x³, चलिए मैं इसका एक पार्ट बता देता हूँ। ओके, क्या है यहाँ पर 2x³ मेरी बात बच्चों ध्यान समझिएगा, 2x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी गई। क्वेश्चन में बोला गया है यूज द रिमाइंडर थ्योरम, हमें यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर। हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं, क्या दिया गया है, x+1 दिया गया है,
मैं आपको समझाऊंगा वही है, लेकिन आपको टाइप बहुत सारे दिए गए हैं। दूसरा दिया गया 2x माइनस 1। मान लो हमें बताना है कि ये जो आपकी एक बड़ी सी चौड़ी सी लंबी सी इक्वेशन दिख रही है, एक्सप्रेशन दिख रही है, इसका फैक्टर कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, फैक्टर कौन होगा। तो यहाँ पर हम लोग जीरो के इक्वल रखेंगे नहीं, अगर फैक्टर होगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा, अगर नहीं होगा तो जीरो नहीं आएगा। चलो ध्यान समझो, सबसे पहले लोग इसको छोड़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ओके, x इज इक्वल टू माइनस 1 आया तो 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस का 6। x क्या आया था हमारा, माइनस 1 आया था। ध्यान समझो गाइस, अगर आप साइन बदल दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो देखो 1 का क्यूब होगा 1 होगा, तो 2 1 जा 2 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में, प्लस 3 1 जा, आप यहाँ पर माइनस था, पावर इवन में तो मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 3 माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 5 प्लस 6। अभी देखो माइनस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 मतलब 6 5 11 3 14 माइनस 2 प्लस 14 तो 2 यहाँ पर आ गया आपका 12, मतलब 12 जीरो के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पर जीरो आता तो हमारा ये फैक्टर होता, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आया तो मतलब हमारा पहला वाला फैक्टर नहीं है। तो आपको 8A का क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको कुछ करना नहीं है। ओके गाइस, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। क्वेश्चन लिखा हुआ था 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 माइनस 5x माइनस 6 था गाइस। यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई थी, मैं तो आंसर पूरा सही था, मैं साथ साथ आंसर मैच कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस, तो क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस से यही प्रॉब्लम क्या, देखो अब यहाँ से इसको हटाते हैं, माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 5 प्लस 3 प्लस 8 ओपी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा x प्लस 1 हमारा फैक्टर आ गया। इसी तरह आप दूसरा भी चेक कर लीजिएगा और तीसरा भी चेक कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें लिखा हुआ है if 2x प्लस 1। ओके गाइस, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा उसमें दिमाग और लगाना है, दिमाग कहीं नहीं लगाना है, दिमाग सिर्फ आपको अपनी कैलकुलेशन में लगाना है, बाकी इस क्वेश्चन में कोई दिमाग नहीं लगने वाला, एकदम इजी क्वेश्चन है, क्लास 3rd और 4th की तरह। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हमसे, बताना है इफ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर, अगर 2x प्लस 1 फैक्टर है, ध्यान समझो मेरी बात, अगर 2x प्लस 1 फैक्टर है, ओके, इफ 2x प्लस 1 फैक्टर इज अ फैक्टर, 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर बताया जा रहा है, 2x स्क्वायर, पहले क्वेश्चन समझो बाद में आंसर समझेंगे, प्लस ax माइनस 3, क्योंकि साइकोलॉजी में कहा गया अगर आप लोग एक बार क्वेश्चन को पूरी ध्यान समझ लेते हो, अपने दिमाग में बैठा लेते हो, तो आपका आंसर 50% वही लग जाता है। ओके, हमने क्वेश्चन और यहाँ पर पूछा जा रहा है ए बताओ, हमको ए बताओ। क्वेश्चन वाले ने कहा यार हमने इसको उस तरह क्वेश्चन भी देते जहाँ पर रिमाइंडर जीरो की इक्वल बता दिया हमने, एक में हमने रिमाइंडर निकलवाया। अब यहाँ पर सोचा कि हम इसको जीरो तो बता देते, यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे ए वाली, ध्यान से समझना मेरी बात। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्स वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2, इस तरह कैलकुलेशन की जाती है, x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। ओके ओके, क्वेश्चन को जरा ध्यान समझिए, पूछा गया था इफ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर, अगर 2x प्लस 1 फैक्टर है किसका, 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस 3 का, तो आपको बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी, ये जो a है ना इसकी वैल्यू निकालना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, 2x स्क्वायर मतलब 2 इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर, मैं राइटिंग इसलिए अच्छी लिखता हूँ ना क्या, ताकि आगे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, बाकी आप लोग समझ सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, माइनस की 1/2, माइनस का 1/2, माइनस की 1/2 नहीं। ओके, आप देखो यहाँ पर 2 देखो 2 था, हमारा x स्क्वायर का हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस a x मतलब a माइनस 1/2 माइनस 3। ये कहाँ पर बताया गया है कि इफ अगर ये इसकी जीरो की इक्वल मतलब इसका फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, ये बात खाली में बताई गई है। ओके देखो माइनस 2 इंटू माइनस का 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, हो जाएगा 1/4, क्योंकि पावर इवन में है और माइनस है, यहाँ पर हमारा प्लस साइन हट जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा, ए ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा a/2, क्या हो जाएगा माइनस का a/2, क्योंकि एक ही माइनस है, माइनस का a/2 माइनस का 3 इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 जा, तो 1/2 माइनस a/2
माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो हम लोग इसको यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर करते हैं। ये आई थी हमारी इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है हमें। ओके, यहाँ पर देखो 1/2 माइनस का a/2, तो हम लोग माइनस का a/2 इधर ही रखते हैं, इज इक्वल टू प्लस का 3 माइनस का 1/2। इतना समझ में आया आप सभी को? तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 2 1 जा 2, 1 2 जा 2, 3 जा 6 माइनस 1, 5/2 आया, माइनस a/2 इज इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई? -5। गैस कल मैं इसी क्वेश्चन को मैंने 4 बार काटा था, पर पता है गलती कहाँ पर हो रही थी? गलती यहाँ पर हो रही थी कि 2 को मैं इधर नहीं ले जा पा रहा, पर बाद में पता चलेगा डिनोमिनेटर में अगर इक्वल टू की दोनों तरफ एक ही नंबर है, चाहे या तो न्यूमरेटर में हो तो डिनोमिनेटर में हो, तो आप लोग काट सकते हो। तो a इज इक्वल टू माइनस का a इज इक्वल टू 5 आया था मेरा, माइनस का a इज इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ पर अगर इसको हो तो हम लोग उधर दे सकते थे, a इज इक्वल टू -5। आंसर एकदम सही है, मुझे रटा था क्वेश्चन। ओके, तो गाइस आई होप आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा पार्ट है जिसमें k की वैल्यू निकालनी है, वो भी बहुत ईजी है। अब हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप समझ गए तो आपने पूरी एक्सरसाइज लगा डाली, उसको समझना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन में थोड़ी कम है। अगर आपने वो क्वेश्चन समझ लिया तो समझ लीजिए आपने ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली। तो इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा ध्यान से समझेंगे, एकदम 1 बाय 1 स्टेप अपने दिमाग में बैठाना, दिल में बैठाना, जहाँ पर भी बैठाना जहाँ से आप निकाल ना सको उसे, और प्रैक्टिस करते रहना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, छोटा छोटा लिखेंगे। बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b। क्वेश्चन लिखा भाई हमको, अब पिछली बार a की वैल्यू खाली पूछा तब क्या मुझे b की बताओ। चलो a और b की वैल्यू बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b व्हेन x - 2 and x + 3। ओके, x + 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b व्हेन x - 2 and x + 3 बोथ आर द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब ये दोनों फैक्टर है, किस एक्सप्रेशन के फैक्टर है? x³ + ax², x³ + ax²। ओके, x³ + ax + bx - 12। ओके, एक बार क्वेश्चन गौर में इसलिए मैच करो, अगर गलती हो गई ना तो पूरा फिर से इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, नहीं सॉरी गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b। हमें a और b की वैल्यू बतानी थी व्हेन x - 2 and x + 3। x - 2 and x + 3 जो है क्या है? बोथ आर द फैक्टर, दोनों फैक्टर किसके? इस इक्वेशन के। इक्वेशन लिखी हुई है x³ + ax² + bx - 12। यहाँ पर हमें जो आप ये a देख पा रहे होगा भोले सा, और ये जो छोटा सा भी देख रहे, इसकी वैल्यू निकालनी है। पिछली बार तो हमसे a की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ पर बताया गया कि हमको a b दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ से हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो ज़्यादा ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों। मैं भाई कह रहा हूँ तो ध्यान समझना। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, बताएंगे कि दोनों फैक्टर हैं का मतलब 0 के इक्वल। सबसे पहले हम लोग इस पर ट्राई मारते हैं, x - 2 पर। x - 2 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ओके, अब इस 2 की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करते हैं, मतलब 2 का क्यूब + a, 2 का स्क्वायर + b, 2 - 12 = 0। 0 मैंने इसलिए रखा क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि जो x - 2 और x + 3 दोनों फैक्टर हैं इस एक्सप्रेशन के। तो देखो x³ मतलब 2 का क्यूब + ax² मतलब a 2² + b2 - 12। फिर देखो 2 × 4 = 8 प्लस 2 × 4a, ध्यान समझो मेरी बात, प्लस भावनाओं पर जाओ, फीलिंग समझो मेरी, + 2b - 12 = 0। यहाँ से लोग ये लिख सकते हैं 4a + 2b = 12 - 8, क्योंकि माइनस भी था इधर आ गया, प्लस में 8 था इधर आ गया माइनस में। ओके, फिर देखो क्या होगा, 4a + 2b = 4। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो पूरी क्वेश्चन। एक बार मैं देख लूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं, गाइस स्टोरेज ना खत्म हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए। ओके गाइस, सॉरी थोड़ा सा देख नहीं आया था। ओके, यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा 4a + 2b। देखो मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 + 2 का 8 2 स्क्वायर, 2 × 4 4a + 2b। इसको मैं थोड़ा डिजाइन से बनाता हूँ, नहीं तो ये 6 आने लगेगा। ये बात आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जो b होता है उसको थोड़ा डिजाइन से बनाया करिए, कभी कभी आप 6 समझ लेते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाता है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ। अगर आपके साथ हुआ तो कमेंट बताना। ओके, देखो फिर -12 = 0। 0 इसलिए रखा है क्योंकि क्वेश्चन बता दें ये उसका फैक्टर है। अब आप यहाँ से a की और b की वैल्यू निकालनी है, जरूर चेक करते हैं। अभी आप लोग इस इक्वेशन में ध्यान दो, आपको 3 डिजिटें दिख रही हैं, 4 2 और 4।
4 2 और 4, मतलब आपको ये समझ में आ रहा है 2 से डिवाइड होगी। इसको इस इक्वेशन को इजी करने के लिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 को 4a से डिवाइड किया तो 2a प्लस का b इज इक्वल टू 2। तो ये जो आपकी इक्वेशन आई है ना, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस बात को आप लोग ध्यान रखो, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गए। अभी हम लोग जो इस चौड़े से बोर्ड में इक्वेशन नंबर 2 निकालेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे, तब हमारी ए और बी की वैल्यू आएगी। गाइस ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। यही हमारी आज की इसका लास्ट वीडियो होने वाला है, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, या तो फिर एक आधे और होंगे। ओके, यहाँ पर हमने ये तो ट्राई कर लिया कि x-2 की हमने जब x-2 के इस इक्वेशन में पुट किया, फैक्टर था तो 0 के इक्वल रखा, यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन निकल। सो गाइस देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर मेरी मेहनत खराब हो गई थी, मैंने इतना समझाया आप लोगों को, लेकिन हुआ क्या कि स्टोरेज खत्म हो गया तो वीडियो डिलीट हो गया। तो हम लोग यहाँ से फिर से आपको एक बार समझाएंगे, हम लोग आपके लिए एक बार मेहनत दोबारा फिर से कर सकते हैं। हम लोग आपकी इतनी मेहनत करते तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बस हमको सपोर्ट मिल जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर हमने क्या किया था हमने जब x-2 के लिए लड़े थे तो वहाँ पर हमें ये इक्वेशन मिली थी। अब हमें x+3 के लिए लड़ना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। कैसे आ जाएगी, हम लोग इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। इतना समझ में आया आप सभी को, आप सभी लोगों को x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। जरा ध्यान समझिएगा, ये इक्वेशन थी हमारे पास, x की वैल्यू आई -3, मतलब कि -3 का क्यूब प्लस a -3 का स्क्वायर प्लस b -3 -12 इज इक्वल टू 0। 0 कैसे लिखा, क्योंकि फैक्टर है। फिर देखो 3 3 9 27 माइनस का 27 प्लस का नहीं, माइनस का 27 माइनस का 9 है, माइनस का 3b माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 9 है माइनस का 3b इज इक्वल टू 12 प्लस 27 माइनस का 9a प्लस का माइनस का 9 है माइनस का 3b इज इक्वल टू 27 प्लस 12 39। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का अगर पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 9 कैसे होगा, क्योंकि माइनस का 3 आया था हमारे पास, -3 का स्क्वायर, ये प्लस का 9 हो गया, मुझे पहले समझ में आया था प्लस का 9 है। ओके, तो 9 है -3b इज इक्वल टू 39। या पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 है माइनस का b, देखो 3 को 9 है, 3 को 9 से डिवाइड किया तो 3 है, 3 को 3b से डिवाइड किया तो b इज इक्वल टू 39 से डिवाइड किया 13। दूसरी इक्वेशन बच्चों मेरे पास, भाइयों मेरे पास, दोस्तों मेरे पास ये आ चुकी है। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको लिखना बहुत जरूरी है, एंड 1 एंड 2। इक्वेशन 1 आई मेरे पास, ये भी इक्वेशन 2 है। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो 3 है, ओ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, दोबारा से मैंने गलती कर दी, यहाँ पर इक्वेशन ऐड होगी। अब मैं बताता हूँ इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट कब होती है। इक्वेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट तब होती हैं जबकि माइनस और माइनस, यहाँ पर अगर माइनस प्लस है अपने आप कट जाएगा तो ठीक है, अगर यहाँ पर दोनों के साइन सेम होते तब सब्ट्रैक्ट करते ताकि नीचे वाले का साइन बदल जाए। तो 3a माइनस b इक्वल टू 13, 2a प्लस b इक्वल टू 13, जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा। 5a इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, तो यहाँ पर 2 था ही पहले से, यहाँ पर था 13, तो a इक्वल टू यहाँ पर आ गया मेरे पास 13 और 2 15, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 इक्वल 15, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ओके, a की वैल्यू 3 आई, आंसर सेट में चेक कर लो सही है। अब देखो a की वैल्यू 3 आएगी हमारे पास, हमको एक ही पता चल गया। b भाई साहब बचे, इसकी कितनी आ गई 3। b भाई साहब को किसी भी इक्वेशन में उठा के धर दो, तो इनको हम लोग इस इक्वेशन में उठा के धर देते हैं, किसमें, 2a प्लस b इक्वल टू 2। हमारे पास a की वैल्यू 3 आई थी, तो 2 3 जा प्लस b इक्वल टू 2 3 जा 6 प्लस b इक्वल टू 2 माइनस 6, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास b इक्वल टू आ जाएगा -4। ओके गाइस, b इक्वल कितना आ गया, -4। अगर आप 3 और -4 एक वैल्यू 3 और b की वैल्यू -4 इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत के लिए। चैनल पर नए मेरे दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे ही समझाने वाले इंटरेस्टिंग और मैं जैसे धमाकेदार वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ब्लू बना दो, ग्रे बना दो, और उसके बाद आप लोग बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब इसका अगला पार्ट फैक्टर थ्योरम अपलोड करूँ तब आप लोग सबसे पहले देख लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।